अब तो आतिशबाजियाँ भी जंगल में होने लगीं। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टुना, उसकी बेटी टुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी का परिवार मिडिल क्लास था, इसलिए टुना मजदूरी किया करता था। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, तो टुनटुनी बोली, टूना जी, अब दिवाली आने वाली है तो मेरे मन में एक विचार आया कि आप जो मजदूरी करने जाते हैं तो इस दिवाली आप दिए क्यों नहीं बेचते हैं। टुनटुनी, तुम्हें तो पता है कि मुझे दिए बनाने नहीं आते हैं, तो मैं दिए कैसे बेचूं? अजी, आप किसी व्यापारी से दिए खरीद लीजिए और 2 गुना दामों में बेचिएगा। और इस जंगल में कोई दिए नहीं बेचता है, तो सभी पक्षी हमसे ही दिए खरीदेंगे। हाँ पिताजी, अगर इस बार पैसे ज्यादा आए तो मुझे पटाखे दिलाइएगा ना। हाँ बेटी, इस बार हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। टूना अगली सुबह व्यापारी को ढूंढने दूसरे जंगल में चला जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे कालू कौवा मिलता है, जो दिए का व्यापार किया करता था। टूना उसके पास चला जाता है। अरे कालू भैया, मुझे दिए चाहिए, इस दिवाली में दिए बेचना चाहता हूँ। तो ठीक है, ले लो, जितने दिए चाहिए। मुझे 500 दिए दे दो। टूना दिए अपने घर ले आता है। दिए ज्यादा होने के कारण उसे 2 बार लाना पड़ता है। दिए को देखकर टुनी और टुनटुनी खुश हो जाती है। अगली सुबह टूना दिए बेचने चला जाता है। सभी पक्षी टूना से ही दिए खरीदते हैं। अरे टूना भैया, आपने तो जंगल के सभी पक्षी की मदद कर दी। हर एक बार तो हम लोगों को दूसरे जंगल से दिए लाने पड़ते थे, मगर इस बार आप घूम घूम कर दिए बेच रहे हैं। टूना जहाँ भी दिए बेचने जा रहा था, सभी पक्षी उसकी बड़ाई कर रहे थे। अरे टूना भैया, दिए कैसे? रुपए दिए, 1 रुपए के 1 दिए हैं। आपके दिए कितने अच्छे हैं और मजबूत भी। हाँ, यह चिकनी मिट्टी के दिए हैं। शाम तक टूना के एक टोकरी दिए बिक जाते हैं, तो टूना अपने घर चला जाता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, हमारे सारे दिए बिक जाएंगे। आज जो मैं दिए ले गया था वह आराम से बिक गए और सभी पक्षी हमारी बड़ाई भी कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मैं खाना बना देती हूँ और खाकर सो जाइए, और कल फिर दिए बेचने जाना है ना। अगली सुबह टूना दिए बेचने चला जाता है। सभी पक्षी टूना से ही दिए खरीद रहे थे। 2-3 दिनों में टूना का सारा दिया बिक जाता है। आज दिवाली है और सभी के घरों में दिए जल रहे हैं और पूरा जंगल जगमगा उठा है, और टुनटुनी का घर भी जगमगा रहा था। और टुनटुनी इधर घर में मिठाइयाँ और खाना बना रही थी। और अब तो आतिशबाजियाँ भी जंगल में होने लगीं। तो टुनी अब पटाखे फोड़ने चली जाती है और पटाखे फोड़ती है। टुनटुनी के घर के पास से जंगल का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था और खुशी खुशी उनकी दिवाली मन जाती है।